उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की आवास विकास कॉलोनी में रहने वाली पुष्पलता पांडे ने अपने बेटे की शादी कई साल पहले की थी, लेकिन किसी वजह से उनकी बहू की गोद नहीं भर पा रही थी। उन्होंने कई डॉक्टरों से बहू का इलाज कराया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहू और बेटे के अलावा वह खुद भी इस बात को लेकर परेशान रहती थी कि बहू माँ कैसे बने। एक दिन पुष्पलता ने अपने घर में आने वाले अखबार के बीच एक पम्पलेट्स रखा देखा, जो एक तांत्रिक का था। तांत्रिक का नाम था पंडित मोरेश्वर शास्त्री। उसके विज्ञापन में लिखा था कि बाबा 27 मई से 1 जून तक बस्ती जिले के बस स्टेशन के पास स्थित होटल शिवाय पैलेस में ठहरेंगे। उस पैम्पलेट्स में बाबा ने तंत्र मंत्र के माध्यम से सभी तरह की समस्याओं के समाधान करने का दावा किया था। पुष्पलता पांडे एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। हालांकि वह तंत्र मंत्र की बातों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन उस पम्पलेट्स को पढ़कर उन्होंने भी तांत्रिक पंडित मोरेश्वर शास्त्री से यह सोचकर मिलने का फैसला कर लिया कि हो सकता है तंत्र मंत्र से ही कुछ हो जाए। दरअसल उन्होंने कुछ महिलाओं से सुना था कि फलाना महिला तांत्रिक के पास जाने के बाद मां बन गई। 27 मई को पुष्पलता शिवाय होटल में ठहरे तांत्रिक मोरेश्वर शास्त्री के पास पहुंच गई और उसे अपनी समस्या बता दी। तांत्रिक बहुत चालाक था। वह पुष्पलता के पहनावे और बातचीत से समझ गया कि महिला संपन्न परिवार की है। इसलिए वह पुष्पलता से बोला, तुम्हारी समस्या बहुत गंभीर है, इसका समाधान तुम्हारे घर चलकर करना पड़ेगा। बाबा जल्दी कीजिए ना समाधान, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। बताइए हमारे यहाँ आप कब दर्शन देंगे? पुष्पलता ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, बच्चा अब तुम परेशान मत हो, मैं जुम्मे के दिन यानी 31 मई को तुम्हारे यहाँ पहुँच जाऊँगा। कहते हुए तांत्रिक ने उन्हें एक पर्चा देते हुए कहा, इसमें पूजा का कुछ सामान लिखा है, मंगा कर रख लेना। ठीक है बाबा, मैं सारा सामान मंगा लूँगी, कहकर पुष्पलता वहाँ से चली गई। घर पहुंचकर उन्होंने अपने बेटे से पूजा का सारा सामान मंगाकर घर में रख दिया। 31 मई को तांत्रिक मोरेश्वर शास्त्री पुष्पलता के घर पहुंचा तो उनका घर और रहन सहन देखकर उसके मन में और ज़्यादा लालच आ गया। उसने कुछ देर तक मुन के यहाँ पूजा वगैरह की। पूजा खत्म होने के बाद उसने कहा, बच्चा तुम्हारे घर में गृह दोष है, जब तक यह दोष दूर नहीं होगा तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। बाबा गृह दोष दूर करने का कोई उपाय तो होगा? हाँ, उसका उपाय है। इसके लिए विशेष पूजा करनी पड़ेगी, जिसमें 31,000 रुपये का खर्च आएगा। इसके अलावा तुम्हें गृह दोष निवारण बंगलामुखी यंत्र घर में रखना पड़ेगा, जो 11,000 रुपये का है। इससे सारे रास्ते खुल जाएंगे और तुम्हारी बहू माँ बन जाएगी। पुष्पलता बहू के इलाज पर हजारों रुपये खर्च कर चुकी थी। उन्होंने सोचा कि जब वह इतना खर्च कर चुकी है तो 42,000 रुपये और खर्च के देख ले। इसलिए दादी बनने की लालसा में उन्होंने 42,000 रुपये तांत्रिक मोरेश्वर शास्त्री को दे दिए। पैसे जेब में रखने के बाद तांत्रिक ने एक बार फिर उनके सभी कमरों में नज़र डाली और आंखें मूंद कर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह ध्यानरत हो। 2-3 मिनट बाद उसने आंखें खोलकर कहा, बच्चा तुम्हारे घर में काल सर्प योग भी है। काल सर्प योग? यह क्या होता है बाबा? पुष्पलता ने चौंक कर बोली, बच्चा जिस घर में यह योग होता है वहाँ खुशी देने वाले काम होते होते रुक जाते हैं, इसलिए इसका निदान भी जरूरी है। अब इसका क्या उपाय है? इसके लिए तुम्हें अपने घर में 2 तोले सोने की नाग नागिन की जोड़ी बनवा कर रखनी होगी। सोने के नाग नागिन पुष्पलता के पास ही रहनी थी, इसलिए तांत्रिक के जाने के बाद वह गले की चेन और अंगूठी लेकर सुनार की दुकान पर पहुंच गई। दोनों चीज़ों को गलवाकर उन्होंने 20 ग्राम सोने की नाग नागिन की जोड़ी बनवा ली। यह बात उन्होंने तांत्रिक को बताई। वह उस समय होटल में ही था। तांत्रिक ने उन्हें होटल में बुला लिया। पुष्पलता नाग नागिन की जोड़ी लेकर होटल पहुंच गई। तांत्रिक ने सोने की नाग नागिन को तांबे के लोटे में रखकर लोटे को नीले रंग के कपड़े में बांध कर रख दिया और कहा, मैं रात को पूजा और अनुष्ठान करके नाग और नागिन को सिद्ध करूंगा, फिर सुबह आकर तुम उन्हें ले जाकर पूजा वाली जगह पर रख देना। तुम्हारे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। और एक बात ध्यान रखना कि इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी है।
रात 7:30 बजे पुष्पलता होटल से अपने घर चली आई। घर पहुंचने पर रात 8 बजे उन्होंने तांत्रिक से फ़ोन पर पूछा अनुष्ठान शुरू हुआ कि नहीं। इस पर बाबा ने कहा कि वह गोरखपुर स्थित मंदिर में दर्शन करने चला आया है, यहाँ से लौटकर अनुष्ठान करेगा। पुष्पलता ने रात 10 बजे फिर फ़ोन मिलाया तो बाबा का फ़ोन स्विच ऑफ जाने लगा। कई बार मिलाने के बाद भी उसका फ़ोन नहीं मिला तो उन्हें दाल में काला नज़र आने लगा। अगले दिन यानी 2 जून की सुबह वह उसी होटल में गई जहां तांत्रिक ठहरा हुआ था। जिस कमरा नंबर 103 में तांत्रिक ठहरा हुआ था, उस कमरे में तांत्रिक के बजाय किसी और आदमी को देखकर वह चौंकी। उन्होंने उस आदमी से तांत्रिक मोरेश्वर शास्त्री के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह तांत्रिक के बारे में नहीं जानता, वह कल रात से ही इस कमरे में आया है। पुष्पलता घबराकर होटल के मैनेजर के पास पहुंची तो मैनेजर ने बताया कि तांत्रिक 1 जून की रात 8 बजे ही होटल छोड़कर चला गया था। इतना सुनते ही पुष्पलता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें यह समझते देर न लगी कि वह ठगी जा चुकी है। पुष्पलता चुपचाप घर चली आई और दिन भर इसी उधेड़-बुन में रही कि यह बात पुलिस को बताए या नहीं, क्योंकि ढोंग के चक्कर में ठगे जाने के कारण बेइज्जती होने का भी डर था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने पुलिस के पास जाने का फैसला कर लिया, जिससे उनकी तरह दूसरा कोई तांत्रिक की ठगी का शिकार न हो सके। पुष्पलता के पास तांत्रिक मोरेश्वर शास्त्री के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बिना नाम पते के उसे तलाशना आसान नहीं था। उनके दिमाग में विचार आया कि होटल में कमरा लेते समय तांत्रिक ने अपना आईडी प्रूफ जरूर जमा कराया होगा, इसलिए 3 जून को वह फिर से होटल शिवाय पैलेस पहुंची। उन्होंने इस बारे में मैनेजर से बात की तो पता चला कि तांत्रिक ने वहां अपने वोटर आईडी कार्ड की कॉपी जमा कराई थी। वोटर आईडी कार्ड की फ़ोटो कॉपी से उन्हें बाबा का पता मिल गया, जिससे उसका नाम पंडित मोहन गंगाराम उर्फ मोरेश्वर शास्त्री लिखा था। नाम पता लेकर वह जिले के तत्कालीन पुलिस के पास पहुंची। उन्होंने अपने ठगे जाने की कहानी उन्हें बताई। उनके आदेश पर कोतवाली बस्ती में तांत्रिक मोरेश्वर शास्त्री के खिलाफ छल कपट व धोखाधड़ी के आरोप में भांडवी की धारा 419 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। इसकी जांच एसआई को सौंपी गई। पुष्पलता पांडे का बेटा, जो कि इंजीनियर था, उसकी मदद से पुलिस ने वोटर आईडी कार्ड में मिले नाम व पते को इंटरनेट के जरिए गूगल में डालकर सर्च किया। ऐसा करने से ठग तांत्रिक के परिवार के सभी सदस्यों के नाम, उसका गांव सांवरगढ़ का नक्शा मिल गया। इसके बाद ठग तांत्रिक के परिवार के सभी सदस्यों को फेसबुक पर चेक किया गया। काफ़ी लंबी छानबीन के बाद उसके परिवार की स्मिता मोहन नाम की लड़की की फेसबुक आईडी पता चली। फेसबुक पर स्मिता मोहन की प्रोफाइल से उसके कॉलेज का नाम और मोबाइल नंबर मिल गया। इन सूचनाओं को इकट्ठा करने के बाद पुलिस फिर होटल शिवाय पैलेस गई, जहां पूछताछ में पता चला कि वह तांत्रिक नौकरी, संतान प्राप्ति आदि के नाम पर कईयों को चूना लगा चुका था। पुष्पलता पांडे को इस बात का अफसोस है कि पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उन्होंने ढोंगी तांत्रिकों के बातों में विश्वास करके अपना 1 लाख रुपये का नुकसान किया। पता नहीं मोरेश्वर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर कितने पैसे ठग चुका होगा। अगर वह चुप बैठ जाती तो पता नहीं वह कितनों को और ठगता। लोगों को चाहिए कि वे ऐसे ठग तांत्रिकों के बहकावे में न आएं। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।